राजस्थान रॉयल्स के धमाकेदार जीत के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मचा बवाल। राजस्थान ऑन द टॉप है, लेकिन पंजाब को मिली इस आईपीएल की पहली हार। सरपंच अय्यर को सोचने पे मजबूर कर दिया राजस्थान की टीम ने, क्योंकि पॉइंट्स टेबल को पूर्ण रूप से हिला डाला और आधे से ज्यादा टीमों को कर दिया जिंगलाला। तो पूरी पॉइंट टेबल तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से राजस्थान रॉयल्स की ये शानदार यहाँ पर जीत बदल चुके हैं कई समीकरण टॉप 4 के। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा दें और साथ में चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो पूरी पॉइंट टेबल जानते हैं। तो सबसे पहले आखिर में नंबर 10 पर जो टीम है उसकी हम बात करेंगे, वो है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। 8 मुकाबले खेले जिनमें से सिर्फ 2 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं, 4 अंक हैं, नेट रन रेट -1.11 है। लेकिन अभी भी चांस है भाई, अगर कोई लखनऊ का फैन हो, वैसे तो शायद होंगे नहीं, लेकिन हो तो आपको बता दें कि 6 में से 6 मुकाबले ये टीम जीतती है तो अभी भी प्लेऑफ में जा सकती है। तो भाई ये तो थी लखनऊ की कहानी जो सिंपल थी। अब हम आपको बताएंगे कठिन कहानी मुंबई इंडियंस की। मुंबई की टीम ने काम तो बहुत बार किया है, लेकिन इस बार वो काम करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि 7 मैच खेले हैं, 2 जीते 5 हारे हैं, 4 पॉइंट है, नेट रन रेट -0.74 है। ये तो भाई इस आईपीएल में इनका परफॉर्मेंस है जो मुंबई ने करके दिखाया। मुंबई को एक ही बात कहना चाहेंगे, भाई 7 मुकाबले तुम्हारे पास बचे हुए हैं, 7 में से यदि तुम 6 मुकाबले जीत जाते हो तो तुम आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। यदि 7 में से 7 मुकाबले जीत जाते हो तो भाई ऊपर का करिश्मा यदि तुम्हारे ऊपर पूर्ण रूप से पड़ जाता है तो तुम टॉप 2 में भी जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समस्या है कि 6 मुकाबले तो कैसे भी करके जीतने पड़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ। ये टीम नॉकआउट स्टेज में पहुंच चुकी है, क्योंकि कोलकाता ने पिछले 2 मुकाबले जीतने के बावजूद भी पहले 2 मुकाबले पहले ही नॉकआउट में पहुंच गई थी, 2 तो जीत लिए इन्होंने, लेकिन 8 में से अब सिर्फ 2 ही जीते हैं, 5 आ रहे हैं, 5 अंक है, नेट रन रेट 0.75 की है। लेकिन बचे हुए इस टीम के पास 6 मुकाबले हैं और सभी 6 मुकाबले इन्हें जीतने हैं। अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो जरूर ये प्ले ऑफ में जाएंगे, गारंटेड है कि ये अगर 6 में से 6 मुकाबले जीते तो प्ले ऑफ खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन अगर एक भी हारे तो फिर कुछ नहीं कह सकते, राम भरोसे नहीं, बाकी टीमों के भरोसे होंगे। बिल्कुल, और कोलकाता को तो भाई जीतना ही पड़ेगा, और 2 जीतते हैं तो भाई 20% तो जीत का ही रहे ये। अब आप देखोगे पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। भाई दिल्ली वालों तुमसे ना हो पाएगी, अब ये कहना पड़ेगा, क्योंकि 8 मुकाबले खेले, 3 में जीते, 5 में हारे, 6 पॉइंट है, नेट रन रेट -1.06 है। इतना घटिया परफॉर्मेंस किया कि दिल्ली वाले 264 रन बना के हार गए और फिर तो गुड कोबर कर दिया। मतलब बैक टू बैक मुकाबले हारने की वजह से मानसिक संतुलन दिल्ली का बिगड़ चुका है। कुछ दिनों के लिए पहाड़ों में भेज दो, आराम करेंगे, वापस आ जाएंगे खेलने। लेकिन दिल्ली को एक ही बात कहना चाहेंगे, भाई दिल्ली तुम दुरुस्त हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास 6 मुकाबले बचे हुए हैं, 6 में से तुम 5 मुकाबले जीतोगे ना, तब तो तुम क्वालिफाई करोगे। मतलब 90% मुकाबले तुम्हें जीतने क्वालिफाई के लिए। हर हार में जीत जान लगा दो ताकि तुम टॉप 4 के अंदर जा सको, बाकी तो तुम्हारा भी वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। वहीं पर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अब पॉइंट टेबल में और नंबर 6 की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते हुए जा रहे हैं। अब तक 8 में से सिर्फ 3 जीत मिली है, 5 हार हुई है, 6 अंक हैं, नेट रन रेट -0.12 है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की हम बात करें तो फिलहाल ये टीम भी प्ले ऑफ में जा सकती है, लेकिन बचे हुए 6 में से 5 मुकाबले इन्हें भी जीतने हैं, यानी कि इनके लिए भी वही काम है जो दिल्ली वालों के लिए है। अब दोनों टीमों में से क्या कोई कर पाएगी, ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, दोनों टीमें भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे नंबर 5 पर आपको दिखेगी गुजरात टाइटंस की टीम। गुजरात ने 50-50 परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि 8 खेले, 4 में जीते, 4 में हारे और 8 पॉइंट भी गुजरात टाइटंस के पास मौजूद है। नेट रन रेट -0.47 है। भाई गुजराती इस बार टॉप फॉर्म में चला है, लेकिन गुजरात का जो नेक्स्ट मुकाबला है ना, वो पंजाब से होगा, और पंजाब को यदि हरा देते हैं, अभी आज हार गई पंजाब की टीम, लेकिन गुजरात वाले ये काम करते तो गुजरात तो टॉप 4 में जाएगा, लेकिन पंजाब की समस्या और उनका सिस्टम भी बिगाड़ देगा। गुजरात को स्ट्रॉन्ग तरीके से कमबैक करना पड़ेगा। इस गुजरात के पास अब 6 मुकाबले बचे हुए, 6 में से 4 मुकाबलों में जीत दर्ज करनी पड़ेगी तो क्वालिफाई, 6 में से 6 जीत जाते हैं, टॉप 2 के लिए क्वालिफाई। वहीं पर इसके बाद आगे बढ़ेंगे अब हम टॉप 4 की तरफ, क्योंकि टॉप 4 में भी अब 4 टीमें जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। सनराइज हैदराबाद की टीम 8 मुकाबले खेली हैं, 5 जीती हैं, 3 हारी हैं, 10 अंक हैं, नेट रन रेट भी काफ़ी शानदार है जो कि +0.81 है। सनराइज हैदराबाद की टीम अब आगे अगर बचे हुए 6 मुकाबलों में से 3 मुकाबले भी जीती है तो भी प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। लेकिन ये टीम सिर्फ प्लेऑफ के लिए नहीं सोच रही होगी, सोच रही होगी कि 6 में से 5 मुकाबले जीतें और डायरेक्ट पहुंचे नंबर 1 या नंबर 2 पर, ताकि खेल सके एक और एक्स्ट्रा मुकाबला, या फिर यूँ कहे तो फाइनल में जाने का एक और एक्स्ट्रा मौका भी।
तो भाई नंबर 3 पर आपको दिखेगी राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान के रजवाड़ों ने तो भाई कमाल कर दिया, आज के मुकाबले को जीतकर उलटफेर कर दिया। 9 मुकाबले खेले हैं, 6 में जीते, 3 में हारे, 12 पॉइंट भी हो चुके हैं। नेट रन रेट प्लस से 0.62 है। ये तो भाई राजस्थान की कहानी है। राजस्थान ने तो भाई दिल जीता, फेफड़े जीते, गुरुदेव जो भी जीत रहा था भाई आज सबको जीत लिया। और भाई राजस्थान की टीम ने बताया कि अब हम भी जा सकते हैं भाई टॉप 2 के अंदर, क्योंकि राजस्थान के को अब 2 मुकाबले जीते तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे। टोटल 5 मुकाबले इनके पास बचे हुए, 2 जीते क्वालिफाई, 4 जीतते ही टॉप 2 के लिए क्वालिफाई। और राजस्थान चाहेगी अब तो टॉप 2 में जाना बनता है। अब आगे बढ़ेंगे नंबर 2 टीम की तरफ। यहाँ पर मौजूद है आरसीबी। 8 मुकाबले इन्होंने भी खेले, लेकिन 6 मुकाबले ये जीत चुके हैं, सिर्फ 2 मुकाबले हारे हैं। 12 अंकों पर ये हैं और नेट रन रेट भी गजब है, जो कि प्लस 1.92 है। अब बचे हुए इस टीम के पास 6 मुकाबले हैं। अगर इन 6 मुकाबलों में से 2 जीते हैं तो प्लेऑफ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर 4 जीते हैं तो भाई ये भी मानकर चलो कि नंबर 1 या नंबर 2 भी इनका पक्का है। तो यानी कि इनका टारगेट होगा बचे हुए 6 में से 4 मुकाबले जीतना। और नेक्स्ट मुकाबला गुजरात से होगा, तो भाई खतरनाक तो होगा ही ना भाई वो मुकाबला भी। अब आप देखोगे भाई नंबर 1 टीम, नंबर 1 पर आपको दिखेगी पंजाब। पंजाबी आ गए और पंजाबी छा गए। पंजाब आज तो नहीं छाएंगे, क्योंकि आज पहली बार इन्होंने मैच हारा, तो भाई 8 में 6 जीत फिर भी है। एक मुकाबला हारा, 13 पॉइंट है और नेट रन रेट प्लस 0.4 है, प्लस 1.04 है। ये कमाल की नेट रन रेट है, बेमिसाल वाली नेट रन रेट है, आग लगा के रख दी, यूँ समझ सकते हैं। पंजाबी छा गए और पंजाबी आ गए गुरु, क्योंकि 40 मुकाबलों की समाप्ति के बाद पंजाब नंबर 1, नंबर 2 पर बेंगलोर, नंबर 3 पर राजस्थान आ चुकी है और 1 पायदान का नुकसान हैदराबाद को हुआ है। ये तो इन चारों के बीच ही आज मुकाबला हुआ, तो इन चारों में उलटफेर हुआ, बाकी टीमें वहीं की वहीं हैं। तो अब आपको क्या लगता है कौन सी वो 4 टीमें जो जाएगी प्लेऑफ में, वो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।